बोला ना, पल्ले पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा, मैंने एक साइकिल दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने इस देश में गंध मचा रखी है। मतलब आप समझिए कि डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल में रंगे हाथ कांड करते हुए पकड़ा गया है और जब पकड़ा गया तो डॉक्टर को धमका करके भाग गया। अभी बताऊंगा पूरी खबर मैं आपको। मध्य प्रदेश की खबर है ये। एक खबर उत्तराखंड से भी है। कैसे 1000 रुपये 1200 रुपये साइकिल चॉकलेट खिलाने पिलाने का लालच दे करके छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला करके ले जाने वाले सो कॉल्ड साधु की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसा उसका इलाज किया गया सड़क पर कि उसकी सारी की सारी जो है उसके अंदर का जो गंदगी थी वो ही छोटी छोटी बच्चियों ने ही सड़क पर निकाल दी। अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इतिहास के सबसे निचले पायदान पर बेशर्मी मक्कारी और आप कह लीजिए कि नीचता की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया है। हनुमान जी को भाजपाई जो है सड़क पर नचाते दिखे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने। अब आप इनकी समझ का अंदाजा लगाइए। जब आप उसके सामने कोई भाजपाई ये कह दे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उसके सामने ये वीडियो कंटाप शुदा दिखा देना, कंटाप जैसा ही लगेगा उसको ये, और बता देना कि ये है तुम्हारा हिंदुत्व। तुमने हनुमान जी को एक तो नफरत का पैमाना बना दिया, नफरती चिंटुओं ने, बजरंगियों ने, बजरंग दल के लोगों ने, और अब भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उसके डांस करा रहे हैं, नचा रहे हैं। अभी वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि मिलॉर्ड जो है वही सही है। जनता कुछ भी लेकर के पहुंच जाए, अगर मामला सरकार के खिलाफ है तो फिर सारे नियम और कानून जो है वो मानने पड़ेंगे। उसके हिसाब से अब आइए। एक बड़ा झटका दिया प्रोफेट मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रवैया सवालों के घेरे में है। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते। सबसे पहले आपको ले चलता हूं उत्तराखंड ऋषिकेश, जहां पर भगवाधारी एक ऐसा शख्स जो बाबा अपने आप को बताता है, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसे घृणित काम करता था और कैसे वो रंगे हाथ पकड़ा गया, उसका एक वीडियो सुनिए जरा पहले। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? तू जाएगा नहीं, चप्पल निकाल लूंगी, तू जाएगा नहीं। पुलिस वाले भैया ने बोल रखा है इसको, मैं वही हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना, पल्ले पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा और एक साइकिल 1200। ये बच्चे हैं, सुनो। झूठ कह रहा, झूठ। अरे मैंने एक साइकिल दूंगा। इसने ये बात बोली मेरे से हुआ, इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी, इसने उनमें से ही बच्ची खींच के, अरे तू जाएगा नहीं। सुना आपने, ये कर रहा था ये कांडी। और ये ऋषिकेश की तस्वीरें, उत्तराखंड की खबर बताई जा रही है। अभिमन्यु लिख रहे हैं कि साधु वेश भगवाधारी ने बच्चियों से कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, साइकिल दूंगा, मेरे साथ चलो। लड़की ने कहा कि पहले भी इसने एक लड़की को पैसे का लालच देकर ले गया था, उसे 1200 रुपये दिया था, वो लड़की रो रही थी, डर के मारे घर वालों से कुछ नहीं बताया। अब वो हमसे कह रहा है कि 1000 रुपये दूंगा, साइकिल दूंगा, मेरे साथ चलो, और वहाँ बैठी लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। लड़की की जागरूकता की कद्र करनी चाहिए। जरूर इस बच्ची के माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे और इसके टीचर्स द्वारा इसे अच्छे बुरे इंसान की पहचान करने की शिक्षा दी होगी। वायरल वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जहां एक बहादुर बच्ची ने बहादुरी के साथ एक पाखंडी को पब्लिक के सामने बेनकाब कर दिया। सीधे तौर पर यह बात दोस्तों कही गई। और अब एक और तस्वीर दिखाता हूं ऐसे ही, जो बच्चियों के, महिलाओं के, उनकी आबरू के, उनकी इज्जत के दुश्मन बने हुए हैं।
आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर लगा है। आरोप लगाने वाली एक महिला डॉक्टर और ड्यूटी पर, ऑन स्पॉट ड्यूटी पर उसके साथ अश्लीलता की गई और ना सिर्फ अश्लीलता की गई, उसके बाद गुंडई दिखाते हुए पूरी दबंगई के साथ सब वहां से भाग निकले। डॉक्टर का एक बयान आया है, मैं चाहता हूं कि आप पहले इस बयान को सुनिए। मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर हूँ जो वहाँ पे पोस्टेड थी। रात को मैं पेशेंट, ये बेड नंबर 3 पे लेटा हुआ था और एक पेशेंट था जो बेड नंबर 4 पे था। पॉइजनिंग का केस था बेड नंबर 4 पे, 3 पे असॉल्ट का केस था। मैं बेड नंबर 4 के पॉइजनिंग के केस को अटेंड कर रही थी। जब मेरा बैग उसकी तरफ था, वो पेशेंट ने हाथ लिया अपना और मेरे बैग पे टच किया है, ठीक है। टच किया, मैंने उस पेशेंट को बोला कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तो एक्टिंग करने लग गया कि उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने उसके साथ वालों को बुलाया, बहुत देर तक वो लोग नहीं आए। फिर जब वो लोग आए साथ वाले, तो मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ में जो नर्सिंग स्टाफ था, सब लोग आए वहाँ पे और सब लोगों ने उसके अटेंडेंट्स को बोला कि ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, ये कैसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो तुम डॉक्टर्स के साथ या नर्सिंग स्टाफ के साथ। तो उसके अटेंडेंट्स हम पे चिल्लाने लग गए कि तुम लोग को तो हम देख लेंगे, बाहर मिलो, तुम्हें हम गोली से मार देंगे। बहुत कुछ बोला है उन्होंने बोला है कि तुम्हारे बीएमसी के अंदर जितने भी गार्ड है उनमें से आधे से ज्यादा हमारे अंडर काम करते हैं। हमें नेताओं की धमकी दी गई है। किस नेता की धमकी दी? मुझे नाम नहीं पता है, नेताओं की धमकी दी गई है। उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं एफआईआर करूंगी इस मरीज के ऊपर, तो वो बोलते हैं हमें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, हम सब देख लेंगे। और उसके बाद वो लोग बाहर खड़े थे, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो रुके भी नहीं, वो भाग गए। जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, लिख रहे हैं कि सागर में एक भाजपा नेता ने एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ जबरदस्ती की। उस बहन ने जिसका विरोध किया तो उसे धमकी दी गई, तुम्हें गोली मार देंगे। प्रदेशवासियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था, लेकिन वे आज बताना भूल गए कि भाजपा नेताओं से ही हमें बेटियों को बचाना है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ऐसे आरोप लगे। उधर प्रॉफेट मोहम्मद पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से उस पर जो टिप्पणी आई, उसने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से आप कह लीजिए कि तटस्थ होने पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, लल्लन पोस्ट की इस खबर को देखिए, उसमें लाइव लॉ के हिसाब से क्या जानकारी दी गई। बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनकी टिप्पणियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाओ और उसके बाद मेरे पास आओ। मतलब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम डायरेक्ट आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप पहले थाने जाओ, पुलिस जाओ, फिर आप न्यायाधिकरण जाओ, जो ट्रिब्यूनल्स हैं संबंधित उसमें जाओ, कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सेशन कोर्ट जाओ, और बाकी जब कहीं नहीं सुनी होगी तब हमारे पास आना, तब तक जो याचिका करता है वो बूढ़ा हो जाएगा। मिलॉर्ड का ये कहना था कि हमारा काम जो है वो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है, लोगों को देखना है कि नीचे काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप हमारे पास डायरेक्ट चले आए हैं, इससे जो निचली अदालतें हैं उनके काम में एक तरीके से उनको आप कह लीजिए कि ये बताया गया कि उनकी भूमिका पर एक तरीके से संदेह पैदा करेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं न्यायमूर्ति अमानतुल्लाह ने ये सीधे तौर पर उसको सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि मिलॉर्ड ने कहा कि मामला गंभीर है और वो स्वयं इसके प्रति संवेदनशील है। सवाल यह है कि अगर मिलॉर्ड संवेदनशील है और मामला गंभीर था तो फिर क्यों थाना, कोर्ट कचहरी और निचली अदालतों के चक्कर कटवाने के लिए याचिकाकर्ता को भेजा गया। इस पर भी तमाम तरीके के सवाल इस तरीके से सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात उन नफरती चिंटुओं से जुड़ी हुई जो बात बात पर मुसलमानों को लिंच कर देते। लेकिन एक ऐसा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ है जहां पर चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। जी, गौमांस और गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाला गया एक संगठन सन्नाटे में है। पूरा गोदी मीडिया चुप बैठा हुआ है, क्योंकि हजारों टन गोमांस के साथ जो पकड़ा गया है वो हिंदू है। जी, उत्तर प्रदेश की घटना आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, देखिए ये गौमांस पकड़ा गया। हालांकि तस्वीरें हम यहां पर ब्लर करेंगे थोड़ा सा, और ये बाकायदा उसके सैंपल सीज करने की तस्वीर, यहां पर जो पुलिस महकमे के जो लोग थे उनकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। अभी मैं पुलिस का ऑफिशियल बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुस्लिम वॉइस का ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि 22 टन, माफ कीजिएगा हजारों नहीं, 22 टन प्रतिबंधित गोमांस बरामद किया गया। कहां? नवीगंज टोल प्लाजा पर मैनपुरी के बेवर में
यह पकड़ा गया और एफएसएल की रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि हुई है और आरोपी सौरभ सरीन है जो पकड़ा गया और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस पर कोई कुछ नहीं, ना तो गौरक्षा दल, ना तो बजरंग दल के गुंडे, ना तो भारतीय जनता पार्टी के चिंटू, ना तो गोदी मीडिया के लठैत, कोई नहीं। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ है और इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर यहां पर कोई मुसलमान होता तो शायद अब तक उसको लिंच किया जा सकता होता, हो सकता है उसकी मौत भी हो गई होती और हो सकता है कि नफरती चिंटू उस पर जश्न भी बनाना शुरू कर देते। लेकिन यहां पर मामला अपना जैसा हो गया। शायद यही वजह है, क्योंकि आरोप ऐसे लग रहे हैं। मुस्लिम वॉइस ने ही इस तरीके की बातों को लिखा, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है। बताया गया कि यह सन्नाटा साबित करता है कि कई लोगों के लिए गौरक्षा सिर्फ एक राजनीतिक औजार है जिसका इस्तेमाल चुनिंदा मामलों में खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए होता है। जब अपराधी अपनी जमात का हो तो आस्था के पैमाने बदल जाते हैं। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, ये बात कही गई है। एसपी साहब ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए जरा, आपकी स्क्रीन पर बयान उनका छोटा सा हिस्सा सुनिए। ये कंटेनर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से आ रहा था और ये न्यू दिल्ली की तरफ जाना है इसको। इसमें अभी तक की जो जांच है उसमें जो इसका ई-वे बिल है उसमें इसमें लगभग 15 लाख रुपए का सामान है। और अब आपको एक और भाजपाइयों की बेशर्मी दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में नितिन नवीन आए थे। भाजपाइयों ने जनता के टैक्स के पैसे से पूरा का पूरा होर्डिंग से पूरा शहर पाट दिया था। ना सिर्फ पाट दिया बल्कि बेशर्मी, जाहिलियत, मंदबुद्धि और उनके घटियापने की पराकाष्ठा देखिए कि भगवान बजरंगबली को भी सड़क पर नचाते हुए नजर आए ये बेशर्म भाजपाई। देख लीजिए ये वीडियो। आगे आगे बजरंगबली नाच रहे हैं और पीछे पीछे नितिन नवीन जो हैं वो रथ पर सवार हैं। बेशर्म भाजपाई रथ पर सवार हैं। ये देख लीजिए, बताइए, ये इनकी बुद्धि है, ये इनकी समझ है सनातन के बारे में, ये इनकी समझ है हिंदुत्व के बारे में। ये भी आप समझिए, इनके लिए भगवान के मायने क्या हैं। अगर ये आप इनकी नीचता की पराकाष्ठा देखिए। ये चुनाव में भगवान राम को पोस्टर बॉय बना देते हैं भाजपा का, अब बजरंगबली को बना रहे हैं, कभी कृष्ण भगवान को बना देते हैं। भाजपाई ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कैसे बहुसंख्यक हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ कैसे उनको उकसाया जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें जब सरगनाओं द्वारा प्रचारित की जाती हैं तो छोटे छोटे चिंटू और चिलांटू जो होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ उनके मगज में नफरत का बीज ऐसे ही डाला जाता है। संजय सिंह लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, देखिए लिख रहे हैं कि क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी, अपने नेताओं और भगवान को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। बात एकदम सही लिखी है। एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर वही है सेम, लेकिन इन्हीं तरीके के कृत्यों पर, इन्हीं तरीके तस्वीरों पर एक बयान है, बड़ा वायरल हो रहा है। यह बयान दोस्तों सीधे तौर पर जो संत हैं, संत प्रेमानंद जी, उनका बयान है कि कैसे पॉलिटिक्स में भगवान को भी पोस्टर बॉय बना दिया। छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का। लेकिन भाजपाई हैं, विश्व में नितिन नवीन पैदा हुए, विश्व में नरेंद्र मोदी पैदा हुए, नफरती चिंटुओं के सरदार पैदा हुए, इसीलिए तो नचवा रहे हैं हमारे इष्ट को, हमारे भगवानों को, दूसरे धर्म के मानने वालों को के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जाइए पहले नीचे से होकर के ऊपर आइए।
तो नीचे से होकर के ऊपर आया जाएगा। खैर आगे बढ़ते एक और तस्वीर दिखाता हूं, बंगाल ले चलता हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये अधिवक्ता है, महिला अधिवक्ता। इनकी गलती इतनी है कि ये मुसलमान समुदाय से हैं। इन पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के चिंटू और भाजपाई सपोर्टर किस तरीके से अंडे फेंक रहे हैं। ये बंगाल है, ये तालिबान नहीं है, ये कोई कबीलाई शासन वाला राज्य नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों वाली सरकार है। यह शुभेंदु अधिकारी का असली और सियाह सच है उस बंगाल का, जहां पर इस तरीके की हालत हो गई है। अभी तो साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीते, मुश्किल से 2 महीना 2.5 महीना हुआ है। ये तस्वीर है। महिला, कम से कम मुसलमान न सही, महिला के तौर पर इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन देखिए ये इनका सच है। आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, ये मणिपुर नहीं बंगाल है। इस महिला वकील का नाम तुलिका खातून है। इस पर अंडे इसलिए बरसाए जा रहे क्योंकि ये मुसलमान हैं और जो अंडे बरसा रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा इस तरह आम लोगों से उनकी भक्ति का परिचय लेती है, आम लोगों से उनकी मनुष्यता छीनकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्रूर, निर्दयी और नफरती बना करके उन्हें स्त्री विरोधी बनाकर, मुमकिन है इस पोस्ट पर कुछ लोग कहेंगे कि तब तुम कहां थे, तब तो जवाब है कि तब हम भी यहीं थे। किसी के साथ हत्या, अभद्रता, हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए और तुम हो जो इसे हिंदुत्व का प्रतीक मान बैठे हो। हिंदू ऐसे नहीं होते, सीधे तौर पर यह बात कही गई। और अब एक और तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, अपने आप को जगत गुरु कहने वाला, अकल पर जिसके पर्दा पड़ा है, वो बात और है कि आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन नफरत का ऐसा बीज 4 दिन के दुधमुहे बच्चे के कान में फूंक रहा है, उसका मुजाहिरा दिखाता हूं। मैं बात राम भद्राचार्य की कर रहा हूं। नामकरण के लिए एक परिवार अपने बच्चे को लेकर के आया था, लेकिन राम भद्राचार्य ने नामकरण के साथ साथ नफरत का बीज भी उसके कान में फूंक दिया। कहने लगे कि मुसलमानों को खूब मारना। सुन लीजिए छोटा सा हिस्सा। तो इस तरीके की दोस्तों लगातार तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। अभी के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।